धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जहाँ कहीं भी निवास करते हैं, उस निवास का वातावरण आप बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब मुझे ये देखने का है, मुझे ये देखने का है, मैं ये ख्वाब लगाए बैठा हूँ, मैं आपसे ये उम्मीदें लगाए बैठा हूँ कि आपके बारे में जो मुझे कानों से सुनने को मिलेगा, ये सुनने को ये मिलेगा कि व्यक्ति अमुक ए व्यक्ति ऐसा है, चंदन का दरख्त। वो चंदन तो शानदार था ही, पर उसने अपने चारों ओर उगे हुए झाड़ झंकारों को भी अपने जैसा सुगंधित बना लिया, अमुक बना लिया। मैं आपकी ये प्रशंसा सुनना चाहता हूँ। आपके मुंह से ये निंदा सुनने का मेरा जरा भी मन नहीं है कि अमुक आदमी घटिया था, हम उसकी नकल करने लगे। तो आप घटिया की नकल करने लगे हैं। उसने ये गलती की तो हम भी गलती कर रहे हैं। देखिए, उसने हमसे कह दिया, देखिए हमने उसको ये कह करके मजा चखा दिया। अच्छा, तो आप गुंडे और सोच लेने वालों में से हैं, मार करने वालों में से हैं, आप उन लोगों में से हैं? नहीं, आप उन लोगों में से नहीं। आप अपना मुंह शीशे में देखिए, दर्पण में देखिए। आप उन आदमियों में से हैं जिनको कि अपने नमूने पेश करने हैं। नमूने आप पेश करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी इज्जत 1000 गुने बड़ी हो जाएगी। तो किसकी ओर देखें? ऊपर की ओर देखिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज की ओर देखिए, चंद्रमा की ओर देखिए, सितारों की ओर देखिए, हवा की ओर देखिए, और जो बड़े हैं उनकी ओर देखिए। तपते व्रतम चरिष्यामि, मैंने जो संकल्प किया है उसको निभाऊंगा। तो संकल्प में हमारे आसपास के लोग तो नहीं मिलाते हैं, तो आसपास के लोगों में मिट्टी मिला लो। तो हम सब बड़े ख़राब हैं और बड़े ऐसे हैं, और देखिए हमको ये कह रहे थे, और फलानी यहाँ तो सब ऐसा हो रहा है। बेकार बात करेगा तो मारूंगा पाँच को। तो यहाँ तो सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, यहाँ ऐसे हम ऐसे, माता जी ऐसी हैं, सब ऐसे हैं, तो दूर तो कहीं नहीं। इसलिए ये बेकार बात करेंगे तो इसमें सिर्फ केवल आपके भीतर की जो गंदगी भरी पड़ी है, जो आपके भीतर मलिनता भरी पड़ी है, जो आपके अंदर उल्टी भरी पड़ी है, वो आप निकाल रहे होंगे। जो आप ये कह रहे होंगे, आप मिशन को देखिए, आप हमको देखिए, आप हमारे भगवान को देखिए, कात्री माता को देखिए, और किसी को मत देखिए। अमुक ने ऐसा कह दिया था तो हम क्यों नहीं कहेंगे? तो तू उसी के बराबर करेगा। नहीं साहब, बच्चे ने चौके में टट्टी कर दी तो हम भी चौके में टट्टी करेंगे। चौके में टट्टी करेगा, उससे शर्म नहीं आएगी? वो तो बच्चा है, तो उसकी क्या नकल करता है? बड़ों की नकल करता है कि बच्चों की नकल करता है? यहाँ ये संभव है, जहाँ आप लोग निवास करते हैं तो वहाँ थोड़े बहुत घटिया आदमी भी हों, या अथवा अच्छे आदमियों में भी जहाँ तहाँ घटियापन हो। आप उसकी मत कीजिए नकल, उसकी नकल मत कीजिए, उसका नकल मत कीजिए, उसको जवाब मत दीजिए। जवाब देने का तरीका एक है कि अपना नमूना पेश कीजिए उसके सामने, ना अपने का गज रखिए सामने कि हमको क्या बनना है। आपको देख करके दूसरे आदमी ये विचार करने लगे हैं कि हमको इस तरह का बनना है जैसे कि अमुक आदमी रह रहा है, अमुक आदमी में रह रहा है। महादेव भाई देसाई गांधी जी के आश्रम में रहते थे, उनके असिस्टेंट थे। उनके गांधी जी के उस ज़माने में, जिन दिनों मैं साबरमती आश्रम में था, उन दिनों वो साबरमती आश्रम में था, वो क्या काम करते थे? ज़रूरी काम बहुत रहते थे, पर वो रात को निपटाते थे, रात को निपटाते थे। दिन में वो काम करते थे जिससे कि दूसरे आदमियों को नकल करने का मौका मिले। झाड़ू लगाने वालों में वो हमेशा कमर से फेंटा बना हुआ और झाड़ू हाथ में ये आगे आगे चलते थे, ताकि दूसरा आदमी जो ये कहे हमको क्या इसलिए बुलाया था, हम तो एमए तक पड़े हुए हैं और हमको झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के लिए हम आए हैं? नहीं, झाड़ू ही लगानी पड़ेगी आपको। ये महादेव भाई जैसा स्वयं अपना नमूना बना के दिखाने वाला नेता होता है। दूसरों की आप बुराइयों को ग्रहण मत कीजिए, बुराइयों का जिक्र मत कीजिए, बुराइयों की शिकायत लेके मत आइए। और आना हो तो आप अकेले में हमसे मिल लीजिए, भली सी माता जी से मिल लीजिए, अकेले में शिकायतें कर लीजिए। लेकिन उस गंदगी को आप उछालते फिरेंगे चारों ओर। कौन से? एक तो आपने टट्टी कर दी बच्चे ने, अब आप लकड़ी लेकर के सारे घर में उछालते फिर रहे हैं, इससे कहते फिर रहे हैं, उससे कहते फिर रहे हैं। तो ये क्या कर लेगा? ये कौन है हमारे बीच का? पंच चाहिए हमारा, जो हमारा ठीक करा देगा? ये नहीं ठीक करा सकता। गंदगी को चारों तरफ उछालते फिरते हैं। उछालिए मत गंदगी को सीमित रखिए। गंदगी छिपा के रखी जाती है। पेट में हमारे में गंदगी भरी पड़ी है, टट्टी भरी पड़ी है, पेशाब भरा पड़ा है, पर हमने छिपा के रखा है। धोती पहन रखी है और धोती के ऊपर भी कुर्ता पहन रखा है, तो गंदगी को हमने छिपा के रखा है। गंदगी को छिपाइए, गंदगी को छिपाइए,
गंदगी को छुपाइए, गंदगी को हम बखेरेंगे और उलीचेंगे और सबसे करेंगे, बदनामी करेंगे, उससे कहेंगे, जो आएगा उससे कहेंगे निकम्मा आदमी, छोटा आदमी, क्षुद्र आदमी। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ बड़ी संस्था में आए हैं, बड़ा कॉज लेकर के आए हैं और ये साबित करने आए हैं कि आप बड़े हैं, तो बड़प्पन के साथ में जो जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई हैं, उन जिम्मेदारियों को आप समझना शुरू कर दीजिए। जिम्मेदारियाँ का समझना यह है कि बड़ा आदमी वो था, वो रहेगा और वो उसी को रहना चाहिए जो आदमी लोगों को अपने व्यवहार के द्वारा, चरित्र के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा मार्गदर्शन कर सकता है। और आपके साथ साथ में जो भी आदमी है, चूँकि आप अकेले तो हैं नहीं, अकेले हैं नहीं, साथ साथ में इसमें ढेरों के ढेरों आदमी हैं। इनके दिमाग में से अच्छाइयाँ तो निकलती हैं तो बुराइयाँ बार बार निकलती हैं। जब आप डकार लेते हैं तो मुँह में से ओ निकलता और मुँह में से बदबू आती है। जब आप पकाने के रास्ते से हवा निकालते हैं तो बदबू आती है। और जब आप पेशाब करते हैं तो बदबू आती है। हम अच्छे पढ़े लिखे BA पास हैं, अभी तक पढ़े हुए हैं और हम ये हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, पूजा करते हैं, धन करते हैं, पर ये बुराई नहीं। ये बुराइयाँ हमारे आपके कार्यकर्ताओं के साथ साथ में बिल्कुल लगी रहने वाली है। आप सबसे छूट करके महात्मा होकर आगे हैं नहीं, महात्मा होकर के नहीं आगे। सीनियर लोगों का ये काम है कि जो आदमी भगवानी फैला रहे हों, लोगों में असंतोष पैदा कर रहे हों, लोगों को भड़का रहे हों, उसको ठीक कीजिए। बाइक चलो कौन सा ये आदमी, ये हमारे दुश्मन है। खाट पर रहने वाला रहता हमारे संग है, लेकिन खाट पर रहने वाला खटमल रात को कभी कभी ऐसा काटता है कि चींटियाँ और बर्र इसी में रहती है इस कमरे में हमारे में। लेकिन बर्रें जब कभी काट खाती हैं तो आधा घंटे तक न पूजा हो पाती है, न भजन हो पाता है, न लिखना हो पाता है, सब तिलमिला जाते हैं। वो आदमी जो कि दूसरों को भड़कलाता है, वो आदमी जो दूसरों को भड़काता है, जो वो आदमी दूसरे को बिगाड़ने के लिए आवाज़ करता है, वो बड़ा नीच है। कौन सा? जो दूसरे आदमी के भीतर कोई कच्चाई आ गई है तो ये आपका काम है कि आप उसको सुधारें, उसको समझाएं। उन्होंने कहा गुरु जी को देखो, महात्मा गांधी को देखो, भगवान बुद्ध को देखो, ऊंचे को देखो, छोटे आदमियों को देखते हो तुम। यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। खबरदार सारी ये किसी ने कहा कि यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी दिखती है, फूट गई है तेरी आँखें, मोतियाबिंद आ गया आपसे तेरी आँखों में। सारी दुनिया तो ये कह रही है कि दुनिया को पलट जाने का दावा किया है और दुनिया कितना हो गई और तुझे यहाँ गड़बड़ी दिखती रहती है। यहाँ तो सब बहुत गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ तो बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तेरी गड़बड़ी, अच्छाई तो दिखाई नहीं पड़ती। न उसको मिशन अच्छा दिखाई पड़ता है, न उसको उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, न हमारा साहित्य दिखाई पड़ता है, न हमारे क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं, न गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं। नहीं साहब, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, भ्रष्टाचार फैल गया है। ये अपना कमीनापन और घटियापन अपनी मुट्ठी में रखिए, यहाँ मत फैलाइए, यहाँ गंदगी मत फैलाइए। हमारे यहाँ से गंदगी आप साफ़ कर सकते हो, साफ़ करने की कोशिश कीजिए, हम आपके बहुत अनुग्रहित होंगे। और आप नहीं हैं तो अपने पेट में भरी हुई गंदगी को आप यहाँ बखेरेंगे, लोगों में असंतोष पैदा करेंगे, लोगों में विग्रह पैदा करेंगे और लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे तो आपको मैं बैरी मानूंगा, अपना दुश्मन नंबर 1। कौन है आपका दुश्मन नंबर 1? दुश्मन नंबर 1 मेरा वो है जो हमारे मिशन में लोगों की श्रद्धा को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वो हमारा दुश्मन नंबर 1। लोगों को डगमगाता है, लोगों की असंतोष भड़काता है, लोगों के साथ में कानाफूसी कहता है और कानाफूसी करके इस तरह का वातावरण बनाता है जिससे कि यहाँ जो सहयोग है उसमें वृद्धि होने की अपेक्षा सहयोग कम पड़ने लगे और सहयोग बिगड़ने लगे और सहयोग बिछड़ने लगे। ये इस तरह की चीज़ें हों तो आपको मैंने एक ये बताया कि आपको चंदन की बात याद रखनी है। केवल आपको केवल मात्र सांस की बूंदों की बात ध्यान रखनी है। सांस की बूंदें जहाँ कहीं भी गिरेंगी वहाँ जाकर के कुछ का कुछ बना देंगी। सीप में गिरेंगी तो सीप में से मोती बना देंगी, केले में गिरेंगी कपूर पैदा कर देंगी, रोचन पैदा कर देंगी, नोकचीत पैदा कर देंगी। बाँस में गिरेंगी वंश लोचन पैदा कर देंगी। आप शांति की बूंदों की तरीके से रहिए, गंदी जगह पर जाइए, खराब लोगों के बीच रहिए, लेकिन वहाँ खराब लोगों को अच्छा बना के आइए। भगवान बुद्ध ने वेश्याओं को साध्वी बना दिया था, जिसने सारे विश्व में घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था साधु की तरीके से। आप बना सकते हैं किसी को? जो मैंने बनाया है उनको बिगाड़ा हो रहा है, बच्चा धिक्कारा तुम मर जाओ कहीं जा करके कुएं भाड़ में तो ज़्यादा अच्छे हैं। हम ये बात कह रहे थे, हम तो सच्ची बात कहते हैं। सच्ची बात कहता है अपना सर्वंट धूर्त कहीं करने, सच्ची बात कहता है।
सच्ची बात कहते हैं। हम तो खरे आदमी, हम तो खरी बात कह रहे हैं। चुप रहे, मारे चाटेंगे, मारे तेरे गाल टेढ़ा कर दूंगा। खरी बात में अच्छाई नहीं है कोई, कहीं कहीं अच्छाई की वो कहना नहीं आता तुझे। कहीं कोई एक बात घटना हो गई होगी, राई की बराबर उसको बड़ा करके पहाड़ की बराबर बनाता है और ऊपर उसको डंगे पर बांधता है। ये मत कर। लोगों में स्वयं कमजोरियाँ हैं, कमजोरी से रहा हुआ नहीं है। आपका काम एक है कि जहाँ आप कमजोरियाँ पाएँ, जहाँ आप लोगों में ये बात पाएँ, जहाँ आप लोगों में असंतोष पाएँ, जहाँ आप लोगों की श्रद्धा डगमगाती पाएँ, उसे सुधारने की कोशिश करें, आप संभालने की कोशिश करें, आप संभालने में मदद कीजिए। हमारी बिगाड़ी है, बिगाड़ने के लिए तो वैसे ही बहुत है। हवा आती है और बिगाड़ जाती है, कपड़ों को कहीं तुम्हारे कहीं फेंक जाती है, धूल आती है, आंधी आती है, कहीं तुम्हारे कहीं चली जाती है। पानी का बरसना आया और उसने सब पानी भर दिया और हमारे गेहूँ भीग गए और क्या नाम है, हमारे कागज भीग गए। ये नुकसान हो गया। नुकसान होने वाले तो जाने कितने मौजूद हैं। आप मत शामिल होइए, आप हमारे हैं और हमारे होकर रहिए। हमारे रहने का तरीका यह है कि हमारे संप्रदाय को, हमारे साथियों को, हमारे सहयोगियों को संख्या की दृष्टि से आप बढ़ाइए, क्वालिटी की दृष्टि से बढ़ाइए। आपने जिसके साथ में कानाफूसी की तरह चलते रहते हैं और दोस्त और हाथ में हाथ खिंचा, चलो भाई हम भी चलते तुम भी चलो टहलने के लिए, हाँ साथ जाइए, आप दोनों जाइए। और बातें ऐसे जिनके पीछे चलो, ऐसे मालूम पड़ेगा कि वैसे जाने कमीने कहाँ से आ गए, ये यानी भिखारी हैं कि यानी ये कोई गुंडे हैं, यानी कोई जेब कट हैं, कि यानी कोई चोर हैं, कि ये कोई माइल मामा लड़ाई करने वाले हैं, कौन है। बातें देखो तो आपके मुंह में से बदबू आती है। पायरिया जिनके दांतों में हो जाता है, उसके मुंह में से बदबू आने लगती है, तो उसके पास बैठने का, खड़ा होने का किसी की तबीयत नहीं चाहती। आपको पायरिया है, ऐसा पायरिया तो हमको नहीं बताया। किसने बताया? आपने नहीं, हमने यहाँ डेफिनेटली मशीन मंगा ली है, इसीलिए उसमें से छिल छाल के दांतों को ठीक कर देते हैं। इसीलिए हमने पूछा कि पायरिया है तो नहीं है आपको, पायरिया हो तो बताइए, हम इलाज करें। ऐसा पायरिया नहीं है हमको। ये क्या है? ये पायरिया नहीं है। कहाँ जहाँ कहीं आते हैं असंतोष पैदा करते हैं, भड़काते हैं लोगों को, लोगों की कमजोरियों में मदद करते हैं, लोगों की श्रद्धा जो डगमगाने लगी है उसको और ज़्यादा डगमगाते हैं। पायरिया नहीं है आपको। क्या है आप? पायरिया की अगर आपको शिकायत हो तो आप ठीक कीजिए, आप मंजन कीजिए, पल्ला कीजिए, नमक और तेल से दांत साफ कीजिए, मुंह को साफ कीजिए, जीभ को साफ कीजिए, नीम की दांतन कीजिए, ताकि आपका जो मुंह जो जहर उगलता रहता है सांप की तरीके से, जहाँ लोगों को बहकाता रहता है, बरगलाता रहता है, श्रद्धाएँ कम करता रहता है, जो आदमी जाने किसी मुसीबत से और कितने प्यार से और कितने जन्मों के संस्कार से बुला करके हमने यहाँ बुलाए थे, उनको आप भगाने की कोशिश करते, दुष्ट कहीं के बैठ कर उनको भगाने का और बरगलाने की कोशिश करते हैं। सच बोलने वाले हम तो, खरी कहने वाले बच्चे, खरी कहने वाले लालच रखते हैं ऊपर। खरी कहने वाला खरी कहने वाले ऐसे होते हैं कि जो आदमी किसी रास्ते पर जाने वाले मददगार बनने वाले हैं, उनको पट्टी पढ़ा करके पीछे ले जाए। खरी ऐसी होती है। खरी तेने कभी सुनी है? खरी कभी तेने कही है? और ये आपके अंदर शिकायत पैदा हो गई हो या किसी के अंदर पैदा हो रही हो तो उसको शांत कीजिए। आपके अंदर ये बवासीर का मस्सा पैदा होने लगा हो तो इसको पचवाइए, ठीक कीजिए। और किसी और में आप ये देखें कि यही वृत्ति किसी और के अंदर पनप रही है, कानाफूसी की, यहाँ इसको बहकाने की, उसको बढ़ाने की, उसकी बुराई उससे करने की, इसकी चोरी यहाँ करने की। अगर ये बुराई आ गई हो तो उसको ठीक कीजिए, उसको धमकाइए और ये कह दिए गुरुजी तुमसे बहुत ज़्यादा राज है। यहाँ हर आदमी के अंदर संतोष पैदा करना चाहिए। हर आदमी को अमीरी के सपने नहीं दिखाने चाहिए। कार्यकर्ता अमीर होने के लिए नहीं आया है, कार्यकर्ता सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं आया है, कार्यकर्ताओं को हमने मालदार होने के लिए नहीं बुलाया है, हुकूमत बनाने के लिए नहीं बुलाया है। आप यहाँ हुकूमत करने आए नहीं, मत आइए, जाइए, चले जाइए। हमें हुकूमत नहीं करवानी है, हमको आपको सेवा करवानी है और सबसे छोटी सेवा करवानी है, ताकि आपका अहम नीचे की तरफ चलने लगे, ताकि आपका जो घटियापन है वो गिरने लगे, सुधरने लगे। आप ज़्यादा काम कीजिए, छोटे काम कीजिए, ज़्यादा काम कीजिए, छोटे काम कीजिए, ज़्यादा काम कीजिए, छोटे काम कीजिए। और प्रशंसा दूसरों की कीजिए, अपनी मत कीजिए। हमने किया था, हाँ ठीक है, आपने किया था, हमको मालूम। सामने वाले की प्रशंसा कीजिए, सामने वाले की प्रशंसा कीजिए। देखिए साहब, इन्हें देखिए, ये कैसे देहात में थे बेचारे और वहाँ से कितना काम करते थे और अपने घर वालों में कितना गेहूँ पैदा करते थे और ये यहाँ आ गए। उनकी प्रशंसा न कीजिए। मैं था पहले, वो था,
कंपाउंडर था पहले, और मैं पहले कंडक्टर था, और फिर मैं पलाना था, और देखिए मैं आ गया यहाँ आ गया करके, इसीलिए आ गया होगा कि सबके ऊपर रौब जमा हुआ, सबके ऊपर शासन करे और सबके सामने सेकी बाहर है, इसीलिए तो आया होगा कि ये सब घटिया हैं और हम लोग कैसे बढ़िया हैं। नहीं, आप अपने आप को घटिया बनाइए, आप घटिया बनाइए, बाकी और लोगों को सबको बढ़िया बनाइए। सब लोगों को घटिया बनाएंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आप हमारे सहयोगी, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे सहायक हैं, और अगर आप यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कौन हैं? आप हमारे बैरी नंबर 1। चाहे हम आपको आशीर्वाद दें, चाहे हम आपको चिट्ठी लिखवाएं कि आप पर हैं, आप बैरी नंबर 1 हमारे। भली से आप रहिए, भली से आस्तीन में पले हुए हैं तो आप पले रहिए, काटते रहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो काटेंगे हम आपको, और आपके कुत्ते में रहेंगे तो काटिए, फिर और क्या करेंगे? कोई जान ले जाइए, काट ले जाएंगे तो खून पी जाइए हमारा, क्या करेंगे? इसलिए ये आप लोगों से दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि आपका घटियापन मैं नहीं देख सकता, घटियापन नहीं देख सकता। जहाँ कहीं मैं गया हूँ, बढ़िया लोगों के पास गया हूँ, और जब कभी आँखें बंद करता हूँ तो बढ़िया लोगों को देख लेता हूँ, शांत निकेतन को देख लेता हूँ, जिसके आधार पर शांत कुंज नाम रखा मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर की गतिविधियों को देखा, उनकी कार्यकर्ताओं को देखा, मुझे याद रहती है। पांडिचेरी में गया, पांडिचेरी की गतिविधियों को देखा, अरविंद के संबंध में अधिक से अधिक जानने की कोशिश की। गांधी जी के आश्रम में गया, विनोबा के आश्रम में रहा, मैंने महान व्यक्तियों के तरीके देखे हैं। और आपको महान व्यक्ति नहीं आते, आप महान व्यक्तियों की महानताएं को आप स्मरण नहीं कर सकते, और महान व्यक्तियों की महानताओं को आप अपने भीतर धारण नहीं कर सकते। कमीनों की चर्चा क्या करेंगे? कमीनेपन की ही बात क्या करेंगे? लोगों के अंदर के दबे हुए कमीनेपन को ही उछाला करेंगे। आप यही क्या करेंगे? यही काम है आपका? नहीं, ये काम आपका नहीं होना चाहिए। बस दूसरी बात मुझे जो अपने कार्यकर्ताओं से कहनी है, अब जो इतने दिन तक मेरा मन रुका हुआ था, पेट को रोके हुए बैठा था, अब मैं क्या कहूँ कि जैसे कह भी नहीं सकता। कभी गुस्सा आता, पहले तो ये भी था बुला लेता था, कुछ कह लेता था, अब तो कहने की स्थिति भी नहीं है मेरी, बुला भी नहीं सकता। पर आज तो मेरी 1.5 वर्ष के भरी हुए गुहार और 1.5 वर्ष की भरी हुई इच्छाएँ और भावनाएँ और अभिव्यक्तियाँ इस थोड़ी देर में मैंने व्यक्त कर दी हैं आप लोगों के सामने। इसी बात सुन